नमस्कार। इस वीडियो में गुरु का मिथुन राशि में जो प्रवेश हो रहा है वह मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसको विस्तार से बताया जाएगा। वैसे बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए गुरु अभी 12वें घर से 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो नेगेटिव मानते हैं। अब वह आपकी खुद की राशि में प्रवेश कर रहा है। वैसे बता दूं ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर सावधानी रखी जाए तो ये गुरु का ट्रांजिट बहुत ही शानदार अच्छा फल भी देता है। क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे यह गुरु का ट्रांजिट आपके जीवन को पॉजिटिव तरीके से परिवर्तित करके रख दे, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो अपने गुरु का ये जो आप राशिफल है, 1 वर्ष तक आपको ये राशि यहाँ पर प्रभावित करने वाला है, उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मिथुन राशि वाले मित्रों, ये जो गुरु आपकी राशि में आ रहा है, अधिकतर लोग ये कहेंगे अब आपका शानदार टाइम आने वाला है, पॉजिटिव टाइम आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव टाइम तो आएगा, लेकिन उसमें एक छिपी हुई कंडीशन है, शर्त है। वराहमिहिर क्या लिखते हैं कि यह जो बृहस्पति है जब अपनी ही राशि में गमन करता है तो धन का नाश करता है, विद्या का नाश करता है, शत्रु बनाता है। क्यों? घमंड से, अहंकार से, यानी कि अहम भाव अपने अंदर ला देता है। तो मिथुन राशि वाले मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा मंत्र आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि यदि अपने अहम का आप त्याग कर देते हैं, अपने ईगो का आप त्याग कर देते हैं, तो पक्का मान करके चलें कि ये गुरु का जो यहाँ पर ट्रांजिट होने जा रहा है अगले जून 2026 तक, वह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और शानदार रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर इसके मद में आप खो गए, इसके अहंकार में आप खो गए, तो ये आपको डुबो देगा, यानी कि नेगेटिव कर देगा। हालांकि अगर अभी देखें तो गुरु आपको बहुत नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि ये खर्च के भाव में, व्यय के भाव में अभी आपका गुरु चल रहा है, जो बिल्कुल नेगेटिव मानते हैं। तो वहां से तो ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव आपका हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जो भी आपको मूल मंत्र बताया है बृहस्पति का, वो अगर आप अपना लेते हो तो मान करके चलो मजा आ जाएगा, बहुत ही शानदार आपको गुरु का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति जो मिथुन राशि के हैं उनको यहाँ पर एज इट इज ये रिजल्ट मिले, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इन क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट गुरु के मिलने वाले हैं। तो आप देखिए, स्वास्थ्य का मामला देखें तो स्वास्थ्य में गुरु अनुकूलता देगा, क्योंकि 12th हाउस से आपको ये कई तरह की मानसिक चिंताएं दे रहा था, परेशानियां दे रहा था, दिक्कत दे रहा था, आपकी खुद की राशि में आया है तो पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, स्वास्थ्य अच्छा करेगा, मानसिक समस्याओं को समाप्त करेगा। इस मामले में बेहतरीन कह सकते हैं। करियर की बात करें तो गुरु यहाँ पर करियर के मामले में भी ठीक है, व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि वालों का तो यह सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर के लगन में आया, यानी कि आपके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर करियर की बात करें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है? ओवर कॉन्फिडेंस में आके व्यापार नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके नौकरी नहीं करनी है। कोई अधिकारी हो तो ऐसा नहीं है कि खुला खाता है, जो दादागिरी से काम कर रहे हो करते चले जा रहे हो। व्यापारी है तो रिस्क ले रहे हो, शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हो, या कोई रिस्क वाले काम कर रहे हो, जमीनें खरीद रहे हो रिस्क वाली। नहीं, अब सावधान वाला समय आ गया, सावधानी वाला समय आ गया है। मिथुन राशि वाले मित्रों, जो भी आपका नौकरी पैसा वाले हो या व्यापारी हो, सतर्क हो जाओ और सतर्क होकर के अपना काम आपको आने वाले टाइम में करना है, क्योंकि ये बृहस्पति लापरवाही और अहंकार से ही व्यक्ति को जो है माइनस में ले जाता है। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए। अगली बात करें रिलेशनशिप की। जब अहंकार जब सिर पे छाता है ना, तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, और सबसे ज्यादा रिलेशन ही खराब होते हैं उसके। जब रावण जैसे व्यक्तियों के मन में भी अहंकार आया था तो उनका भी नाश हुआ था। तो ये बृहस्पति व्यक्ति को रावण ही बनाता है, मान करके चलो। तो आपको रावण नहीं बनना है, आपको भगवान श्री राम बनना है, पैशंस रखना है। और जितना पैशंस रखेंगे ये गुरु आपको उतना ही श्रेष्ठ फल देगा, अच्छा फल प्रदान करेगा। तो रिलेशनशिप बेहतरीन रखनी है, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, किसी से नहीं झगड़ना है, प्यार से पेश आना है। वो नुकसान भी करते हैं तो इसको बहुत ईजी तरीके से डील करिए। अगर आप कठोरता से डील करते हो, अहंकार से डील करते हो, तो अपना नाश खुद करेंगे। अगला पॉइंट है फाइनेंस का। फाइनेंस के मामले में ये पहले से बेहतरीन है, खर्चों में कंट्रोल करेगा, पॉजिटिव मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो वही अहंकार वाली बात, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात कि एग्जाम देने गए, मुझे तो सब आता है, पता लगा कि जैसे ही आपने
लिखना शुरू किया और पता लगे इसकी दिमाग में से सब कुछ गायब। ये बृहस्पति ये करवा सकता है, तो सावधानी रखनी है। बात करते हैं अब रेमेडी की कि रेमेडी क्या करें, लेकिन रेमेडी से पहले ये तो जान लें कि किन व्यक्तियों को ये दिक्कत देगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मिथुन राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए बृहस्पति नेगेटिव है। तो किन के लिए नेगेटिव है, किन के लिए नहीं है, इसकी चर्चा करें। तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपका लग्न मंगल की राशि का यानी कि मेष या वृश्चिक है, गुरु की राशि का यानी कि धनु या मीन है, कर्क है यानी चंद्रमा की राशि का है, सिंह है, यानी ये जो 6 राशियां आपको यहाँ बताई, यदि इनका आपका लग्न है तो ये मान करके चलें कि ये बृहस्पति आपको ज्यादा परेशान कर सकता है, ज्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आपका कारक ग्रह है और कारक ग्रह होके ये लग्न में आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस देगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। वहीं यदि आपका लग्न जो है वृषभ है, तुला है, मिथुन है, कन्या है, मकर है या कुंभ है, यानी कि बुध, शुक्र या शनि की राशि का लग्न है, तो ये बृहस्पति वैसे ही अकारक ग्रह है तो इतना दिक्कत नहीं दे रहा है, इतनी समस्या क्रिएट नहीं कर रहा। फिर भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में लाएगा, अहंकार कराएगा तो नुकसान तो देगा। तो क्या करना है, कोई भी लग्न हो, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा गुरु का जो तांत्रिक मंत्र है या वैदिक मंत्र है उसका भी जप कर सकते हो। बीज मंत्र छोटा है, श्रेष्ठ है, तांत्रिक मंत्र भी अच्छा है। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। रेमेडी बता रहा हूं आपको, इन मंत्रों का जप आपको करना है। पुखराज रत्न कौन पहन सकता है, जिनके लग्न जो है मेष है, धनु है, यानी कि गुरु के, मंगल के, चंद्रमा के, सूर्य के लग्न है, वो लोग ही ये धारण कर सकते हैं पुखराज, अन्य लोग पुखराज धारण ना करें। और बृहस्पति की जो कारक वस्तु है, पीला वस्त्र है, केसर है, पीतल के बर्तन हैं, चने की दाल है, उसका दान प्रत्येक गुरुवार को करते रहें। ब्राह्मणों का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, साधु का सम्मान करें, गुरु मंत्र है उसका नित्य जप करें और सौम्यता स्वभाव में रखें, बिल्कुल सॉफ्ट रहें, बिल्कुल सॉफ्ट रहें। तो मान करके चलें कि ये बृहस्पति आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठता लाएगा, अच्छे फल लाएगा, उत्तम फल लाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। नमस्कार।